नमस्कार, मैं हुसानी और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर में वार एसोसिएशन में हाजिरी सिस्टम को लेकर उठे विवाद पर आज वर्तमान समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। समिति ने कहा कि हाजिरी व्यवस्था को बंद नहीं किया गया है, बल्कि उनके पारदर्शिता और तकनीकी सुधार किए गए हैं ताकि युवा अधिवक्ताओं को भी बराबर अवसर मिल सके। समिति के सदस्यों ने यह भी कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर ये झूठ फैला रहे हैं कि हाजिरी प्रणाली समाप्त कर दी गई है, जबकि सच ये है कि नई व्यवस्था और अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक है। इस अवस्था में अधिवक्ताओं की सहभागिता और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया है कि समिति के गठन के बाद से अब तक 2 माह का कार्यकाल हुआ है और इस दौरान एसोसिएशन की आंतरिक कार्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई नए प्रयास किए जा रहे हैं। समिति के सदस्यों ने यह भी बताया है कि कार्यकाल की शुरुआत को अभी 2 माह ही हुए हैं और इस अल्प समय में भी एसोसिएशन की आंतरिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। सबसे पहले बात है कि DBA मुजफ्फरपुर के हम लोग निर्वाचित कमेटी हैं। अभी इसके निर्वाचन का मात्र 2 महीना हुआ है। आज सुबह कोर्ट आने के बाद यह मालूम हुआ कि एडहॉक कमेटी के जो कार्यकारी महासचिव थे उनके द्वारा सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में और शायद आप लोगों के माध्यम से भी यह एक अफवाह की तरह बात आई कि हाजिरी सिस्टम को बंद कर दिया गया है। हाजिरी सिस्टम कदापि बंद नहीं हुआ है। हाजिरी सिस्टम का कुछ सिस्टम इधर उधर चेंज हुआ है, लेकिन हाजिरी सिस्टम बिल्कुल यथावत है। उसकी CI मनी की राशि डायरेक्ट लौटाने के लिए बढ़ाई गई है और हाजिरी सिस्टम से जो लाभ है, डेथ मतलब मृत्यु लाभ बढ़ाया गया है। मेडिकल का जो लाभ मिलता था वह भी बढ़ाया गया है। हम लोग यहाँ मात्र इसलिए आए हैं कि जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर से बड़ा न कोई पदाधिकारी है और न कोई अधिवक्ता है। अगर हम पदाधिकारी होकर भी अनुशासन तोड़ेंगे तो हमसे जो ऊपर लोग हैं या यहाँ के जो आम सभा है, आवाम अधिवक्ता का जो ताकत है, जिला बार एसोसिएशन से बड़ा कोई भी आदमी नहीं है। जिला बार एसोसिएशन के तरफ कोई भी गलत उंगली नहीं उठा सकता है और वैसे व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए जिन्होंने खुद भी इस एसोसिएशन के कार्यकारी महासचिव के रूप में 9 महीने काम किया है। उन्होंने क्या गलत किया है और सही किया है, इसका भी हम आपके माध्यम से कोई खंडन नहीं करेंगे, कोई उनकी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से उन तक यह संदेश जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि किसी भी हाल में अनुशासन को कोई नहीं तोड़ सकता है। अनुशासन में रह के आप महासचिव महोदय के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपकी अगर कोई शिकायत है, कोई आप नया बात कल्पना कर रहे हैं तो उसका वहाँ पहुँचाइए। वहाँ से कमेटी में आएगा, कमेटी के द्वारा अगर ज़रूरत समझी जाएगी तो वह बात आम सभा में ले जाई जाएगी। लेकिन आम अधिवक्ताओं में, युवा अधिवक्ताओं में यह बात फैलाना कि हाजिरी सिस्टम बंद कर दिया गया है, कॉपी पर केवल दस्तखत करने से वकीलों की हाजिरी नहीं बनती। वह एक तरीका था कि हमारे बीच में आके कोई नॉन प्रैक्टिसिंग या जो अधिवक्ता नहीं भी हैं, क्योंकि सब लोग सबको अब नहीं जानते, यहाँ क्षमता 4000, तो इसलिए एक माध्यम था कि कॉपी पर लोग साइन करते थे। केवल कॉपी पर साइन होना, हाजिरी के लिए न जाना, हाजिरी सिस्टम ये तो इतना कम बुद्धि का बात है, अल्प बुद्धि का बात है कि हाजिरी जब बनाएंगे अधिवक्ता पेन से लिखेंगे। हम लोग स्कूल में थोड़े ना है कि बहुत बड़ा संस्था है, महासचिव अध्यक्ष के माध्यम से जो ये हाजिरी सिस्टम का जो पैसा एकत्रित होता है उसको समय समय पर पहले भी CI मनी के रूप में, कभी बोनस के रूप में, कभी मंथली के रूप में दिया गया है। अभी निश्चित रूप से आमदनी काफ़ी घट गई थी। CI मनी जो बढ़ाया गया है, CI मनी अभी जो वकालतनामा में और हाजिरी के पेपर में बढ़ाया गया है। पहले 10 रुपया मिलता था, अब 15 मिलेगा। जहां 20 मिलता था वहां 40 लौटाया जाएगा। निश्चित रूप से राशि बढ़ेगी
अब जब सेल बढ़ेगा तो उस राशि को यहाँ का कोई भी पदाधिकारी कहीं और नहीं ले जाने वाला, वह यहीं के एसोसिएशन में, यहीं के अधिवक्ताओं के बीच में, चाहे बोनस के रूप में हो, चाहे अन्य शेयर मनी के रूप में हो, मेडिकल के रूप में हो, यहाँ आखिर इतना बड़ा संस्था को चलाने के लिए लोग 2 मिनट के लिए कुर्सी अगर 10 हम मंगवाते हैं तो जहाँ जहाँ कुर्सी है भी लोग चाहते हैं कि हमको कुर्सी मिले, हमको सुविधा मिले, हमको सफाई मिले, उसी पैसा से सारा लाभ दिया जाता है। इसलिए ये हाजिरी सिस्टम बिल्कुल यथावत जारी है, कि कोई भी आदमी को भ्रम फैलाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर सवाल कैसे उठाया गया कि हाजिरी सिस्टम? सवाल तो रोज उठता रहता है, आप लोग पत्रकार हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं किसी के मन में भला बुरा कोई बात ही नहीं है, केवल उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, से उल्टे उसमें सुधार करके बढ़ोतरी। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव क्या हुआ? शेयर मनी बढ़ाया गया। नहीं अटेंडेंस का जो बात कर रहे हैं, अटेंडेंस कुछ नहीं, पहले यहाँ से पहले कॉपी पे 100-200 अब कैसे होता है ये बताइए ना। जो आरोप लगाया वो बंद हो गया है, कॉपी पर दस्तखत करवाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, सबको सब लोग जानते हैं। जो आरोप आप खंडन कर रहे हैं उस पर बताइए। बता देते हैं। देखिए अटेंडेंस हम लोगों ने, हमारे पास पहले से अटेंडेंस का ढेर सारा हमारे पास लिस्ट है, हम उसको एसेस करके उसमें हम छांट लेंगे कि कितने हमारे एडवोकेट हैं, हमारे पास पूरा उसका डाटा है। इसलिए केवल आके हाजिरी बनाने से सिस्टम बंद नहीं होगा। हाँ, प्रत्येक महीना एक मिनिमम राशि जो देते थे वो नहीं दे करके विचार हम लोग का कमेटी में हो रहा है। हो सकता है कि बोनस के रूप में उसको हम साल में 3 बार दें या 2 बार दें। हम लोग का आंतरिक मंथन चल रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन जो ये अफवाह फैलाई गई, चाहे जो भी हमारे पूर्व पदाधिकारी ऐसा कह रहे हैं, वो भी हमारे बहुत आदरणीय हैं। ये सब बातें उनको नहीं कहनी चाहिए, अन्यथा ये मैसेज आम सभा के लिए तो क्या बुलाइए या नहीं आम सभा? देखिए, आम सभा के लिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो छोटी बात थी एक ये छुट्टी की, तो हमने आम सभा में भेज दिया। हम लोगों का कमेटी बैठेगा, अन्य लोग से हम लोग विचार कर लेंगे, आवश्यकता होगी तो आम सभा में चले जाएंगे। विनोद कुमार, एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट, DBA, मुजफ्फरपुर।